बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्लास 6 में आपने साइंस की वंडरफुल वर्ल्ड को आपने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ आपने उसके क्वेश्चंस को समझा। यही जर्नी आपकी इस क्लास 7 में शुरू रहनी है। आपको इसमें भी कुछ क्वेश्चन का इन्वेंशन करना है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है और एक्सप्लोर करना है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को। The world of science covers everything small and large, near and far. साइंस की जो दुनिया है ये सारी ही चीज़ों को कवर करती है, छोटे से बड़े और दूर से पास। We may be looking at tiny cells inside a leaf or the movement of the sun and stars. फिर वो चाहे पत्ती की छोटी सी सेल हो या सन और स्टार्स के मूवमेंट हो, ये सारी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। हमारे आसपास जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है और भी अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर। आपको और एक्सप्लोर करते हुए अपने आप को एक्सप्लोर बनाना है, डिस्कवरीज करनी है। बिफोर वी डाइव इनटू अवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। हम अपनी जर्नी शुरू करें उसके पहले मैं आपको इस बुक का कुछ स्पेशल चीज़ आपको बताती हूँ। इस बुक के जो सारे पेजेस हैं उसमें आप देखेंगे कि एक बटरफ्लाई बनी हुई है पेजेस नंबर पे और पेपर प्लेन है। ये आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको इसी तरह से जिस तरह से इमेजिनेशन को अपनी फ्लाई करने देना है, एक्सप्लोर करने हैं न्यू आइडियाज़ को और डिस्कवर करने हैं वंडर्स को एंड रिचिंग फॉर द स्काई। Exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcome curiosity, ask question, is open to the unknown. एक्सप्लोरेशन करना सिर्फ न्यू फैक्ट्स को समझना या नहीं है, या नेचर के डिफरेंट थिंग्स क्यों हो रहे हैं इसको समझना नहीं है। साइंस जो है वो आपका एक वे ऑफ थिंकिंग है। हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर्स आपको मिलते हैं। क्लास 7 में आपके क्वेश्चंस और डीपर होने जाने हैं, आपको और ज़्यादा गहराई से क्वेश्चंस पूछने हैं। हाउ डू थिंग्स वर्क्स, व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, कोई भी इवेंट किस तरह से होता है, नेचर के पैटर्न्स को समझना है। तो इस बुक के साथ हम एक स्टेप और जाएंगे, स्टेप आउट करेंगे अपनी क्यूरियोसिटी को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी डिस्कवरीज को। As young science explorer, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. आप यंग साइंस एक्सप्लोरर के रूप में ये देखेंगे कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड को भी इफ़ेक्ट करती है, या सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं ये सब आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। ये सब आपको इस आगे के क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता चलेगा। यहाँ पर आप देखोगे साइंस में आपको अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, ये सारी ही चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। साइंटिफिक आइडियाज़ इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर्ड डिस्कवरीज इन अनदर। आप एक जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं वो आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे तो आपको नई डिस्कवरी उससे भी सब लिंक मिलेंगी, सब आपस में बहुत ज़्यादा लिंक होती हैं। यहाँ पर आप कुछ और नए क्वेश्चन जैसे वाई आर सम फ्रूट सोर, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन अवर स्कूल यूनिफॉर्म पढ़ेंगे कि कुछ फल जो होते हैं वो खट्टे क्यों होते हैं। आप स्कूल यूनिफॉर्म में जब हल्दी का दाग लग जाता है और उसे वॉश करते हैं तो जैसे आप उसमें डिटर्जेंट या सोप यूज़ करते हैं तो उसका कलर रेड क्यों हो जाता है। वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज। फिर हम कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प एंड वायर के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहाँ पे आपको इस ड्राइंग दिख रही है, इलेक्ट्रिक बैटरी है, बल्ब है और स्टील का स्पून लगा हुआ है, वायर्स के साथ कनेक्ट है और बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है। तो ये स्टील का स्पून है, किस मटेरियल से बना है, स्टील से। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप मटेरियल्स को उनके प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वर्ल्ड को समझेंगे और कुछ और नई चीज़ें को समझ में आएगी आपको। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड, आपके आसपास जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह के चेंजेस हैं। सब चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स हो सकते हैं यानी हम उसे पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे आप एक पेपर लेते हैं, उसे फोल्ड करके प्लेन बनाते हैं, लेकिन आप जब उसे अनफोल्ड करते हैं तो वो फिर से पेपर बन जाता है। या आप वाटर लेते हैं, उसे फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, लेकिन जब आप आइस को बाहर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो वापस से मेल्ट होकर वाटर बन जाता है। तो इस तरह के चेंजेस रिवर्स्ड हैं, बट अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। पर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे जो है वो कैंडल को ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इसे हम वापस से ऐसा नहीं बना सकते, कैंडल से हम दोबारा दूसरी कैंडल नहीं बना सकते। या ये जो रॉक्स दिख रही हैं ये ब्रेक होकर जब छोटे छोटे टुकड़ों में, पेबल्स में टूट जाती है
तो उन टुकड़ों को जोड़ करके हम वापस से रॉक्स नहीं बना सकते। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। बैटरीज रन आउट, आपकी जो बैटरीज ख़त्म हो गई हैं, आप जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसे आप वापस से उन बैटरीज को अनयूज़ नहीं बना सकते। आइस मेल्ट इनटू वाटर, ये जो आपका है ये रिवर्स हो सकता है। फ्रूट्स रैपन, फ्रूट्स पक गए हैं तो वो वापस से कच्चे नहीं हो सकते, ये कैसा है, ये अनरिवर्स्ड है। रॉक्स ब्रेक्स इनटू पेबल्स, ये भी अनरिवर्स्ड है। तो आप यहाँ पर से चेंजेस को आप क्लासीफाई कर सकते हो। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड। आप यहाँ देखोगे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको जब आप हीट देते हो तो वो और फास्टर होते जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर पिछले साल क्लास 6 में भी पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में कि सन की हीट से जो सी का वाटर है वो एवोपरेट हो रहा है ना, एवरीवेयर, एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट एवोपरेट्स फ्रॉम द सी एंड क्लाउड मेक हो रहे हैं, और फिर उसके बाद उन क्लाउड से वापस से रेन गिर रही है और फिर से धरती पर जो है वो अर्थ पर पानी आ जा रहा है। एंड फॉल्स एज रेन परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फॉर अवे। यहाँ सब जगह आप देख रहे हो यही वाटर साइकिल होती है कि किस तरह से पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। However, it doesn't just changes in materials around us, what we see, or the hidden changes in water that we do not see. कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो आपको मटेरियल्स में आसानी से दिखेंगे, पर कुछ ऐसे हिडन चेंजेस होते हैं जो अंदर हो रहे हैं आपको दिखाई नहीं देंगे। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर। स्पेशली जब आप मिडिल स्कूल के ईयर में रहते हो, जैसे कि अभी आप हो 6th 7th 8th में, तब आपकी बॉडी जो है वो रिपीटिवली चेंजेस आते रहते हैं इसमें। नॉट जस्ट ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर इसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। सिर्फ ह्यूमंस में ये चेंजेस नहीं आते, बाकी आप जो देखोगे आपके आसपास जो भी लिविंग थिंग्स हैं, फिर वो एनिमल्स हो प्लांट्स हो, सभी में आपके सर्वाइवल के लिए उनमें इसेंशियल चेंजेस आते रहते हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। हम अपने बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए हम खाते हैं, ईट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जो ब्लड होता है ये हमारे जो हमने खाना खाया उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बट वाई एनिमल्स अलोन डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। पर क्या सिर्फ एनिमल्स को ही ग्रो करने के लिए फूड चाहिए है, प्लांट्स को नहीं? हाउ दे गेट देयर फूड, उन्हें अपना फूड कहाँ से मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो भी ब्रीथ करते हैं? जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं सारों चीज़ों को ही ग्रो होने के लिए फूड चाहिए है, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो आपका प्लांट भी एक लिविंग थिंग आता है, तो ये भी सब करता है। ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व इन अवर प्लेनेट अर्थ, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। जैसे जैसे हमारे प्लेनेट अर्थ पर एवोल्यूशन होता आया तो ये बहुत ही खूबसूरती और केयरफुली बैलेंस्ड वे में यहाँ पर एवोल्यूशन होता रहा है। what is time? The clock on the wall or wrist watch tell us the time and how it passes. आपके घर में क्लॉक होगी, फिर वो चाहे वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, जिसमें आप टाइम देखते हो और उस टाइम के हिसाब से आप मैनेज करते हो। गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, या रेडी टू स्लीप एट नाइट, नाइट में आप सो जाते हैं, तो आप टाइम को मेज़र कैसे करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, या ये दिन और रात क्यों होते हैं? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेज, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट in the sun and use the position of the shadow to tell the time. बहुत समय पहले जब ये इलेक्ट्रिक क्लॉक्स या डिजिटल वॉचेस नहीं होती थी तो टाइम का पता कैसे लगाते थे? ह्यूमन शैडो को ऑब्जर्व करते थे सन के सामने कि अभी हमारी जो शैडो है वो हमारे सामने बन रही है, या कितनी बड़ी बन रही है, कि हमारे पीछे बन रही है, कि हमारे बिल्कुल साइज़ की बन रही है। उसके हिसाब से, शैडो के पोजीशन के हिसाब से उन्हें टाइम का पता चलता था। लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट और टेल द टाइम। ये जो लाइट एंड शैडो आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, ये सिर्फ शैडो पपेट के लिए नहीं है बल्कि टाइम भी इससे आप बहुत अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे, सिर्फ लाइट आपकी टाइम बताने के लिए नहीं बल्कि आपको देखने के लिए भी लाइट बहुत ज़रूरी है। वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, लेकिन पहले के समय में हमारे लाइट सिर्फ दिन में होती थी। अब हमने बहुत सारे नए तरीके ढूंढ लिए हैं लाइट को जनरेट करने के लिए। हमारे पास बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, टॉर्च होती है। सो वी कैन रीड अ बुक एट
एट नाइट इवन व्हेन द सन डजंट शाइन। तो हम रात में भी बुक पढ़ सकते हैं जब सन शाइन नहीं भी कर रहा हो। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर। पर इन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वही क्वेश्चन पूछते रहिए नेचर के बारे में और आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स विल लिव इन। हमको लाइट की वजह से बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करने को मिलता है यूनिवर्स में। वाइल वी आर परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर, लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। आप ये देखिए, ये अर्थ दिख रहा है आपको, जितना भाग अर्थ का सन के सामने होता है आपको पता है जो अर्थ है वो पूरे सन का जो कर रही है वो चक्कर लगा रही है, राउंड कर रही है। तो जब वो सन के जितना सामने अर्थ का भाग होता है उतने समय ये ड्राइंग आपको दिख रही है, वहाँ पे सन की रेस पड़ रही है तो वहाँ पर डे है, और जहाँ पर सन की रेस नहीं पड़ रही है वहाँ पर क्या है, इस समय नाइट है। तो आधी अर्थ में आपको डे दिख रहा है, आधे अर्थ में नाइट दिख रही है, क्योंकि वो सन के पीछे तरफ जा रहा है। इवन द अर्थ एंड मून कैन कास्ट शैडो लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स। तो आपको ये ड्राइंग दिख रही है क्लिप्स की, यहाँ पर किस तरह से ये क्लिप्स होते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए कि जो सन होता है, सन का राउंड कौन करता है, रोटेट करता है, अर्थ करती है, और अर्थ का रेवोल्यूशन कौन करता है, मून करता है, राइट। तो ये किस तरह से होती है ये जर्नी। वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट्स फ्रॉम द सन। मैंने भी आपको समझाया कि आपको डे रहेगा कि नाइट रहेगा, ये डिपेंड करता है जो आप सन से जो लाइट रिसीव कर रहे हैं। अब आपको मैंने इस ड्राइंग में बताया, ये देखिए ये एरो से दिख रहा है कि यहाँ पर अर्थ का ये पार्ट जो है वो सन से अर्थ लाइट को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर डे है, जो बाकी पार्ट रिसीव नहीं कर पा रहा है वहाँ पर नाइट है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, हाउ द moon goes around the earth and the earth around the sun, and the consequence of these movements on life on our beautiful planet. While all this might have your head spinning, think about it. Isn't amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि सन का रिवोल्यूशन कर रही होती है अर्थ। सन का रिवोल्यूशन करने के साथ साथ में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे खुद भी रोटेट कर रही होती है। इसी रोटेशन के कारण आपका डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। और जब हमारा जो अर्थ है जब वो रिवोल्यूट कर रही होती है सन का, और मून जो है जब वो अर्थ का रिवोल्यूशन कर रहा होता है, तब बीच में कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब जो मून का शैडो है वो इस तरह से पड़ता है अर्थ पर कि आपको एक्लिप्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में डिटेल में और आगे पढ़ना है। सो इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड डू फन एक्सपेरिमेंट। आपको चैप्टर्स में और भी कई सिंपल ऑब्जर्वेशन करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और आपको ये बहुत ही केयरफुली थिंकिंग आपको करनी है। ईच चैप्टर बिल्ड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चंस। हर चैप्टर आपके नॉलेज को और बिल्ड करेगा, आपको एनकरेज करेगा और क्वेश्चंस पूछने को, आपको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। आपको और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, मोर क्वेश्चन, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट यू आर यूजली गिवन क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड आंसर। आप जब स्कूल में होते हैं या टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। बट साइंटिस्ट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चंस पूछना। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर्स क्वेश्चन, दे आस्क अमेजिंग वंस। वो सिर्फ आंसर्स नहीं जाते थे, पहले क्वेश्चंस पूछते थे। आपको याद होगा आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। अगर आपको होशियार बनना है तो आपको पहले क्वेश्चंस पूछने वाला होना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये मैंने आपको कहा था कि जब तक आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आंसर्स मिलेंगे नहीं। सो लुक एट द आंसर बिलो। आपको यहाँ पर कुछ टास्क दिया गया है जहाँ पर कि आंसर्स दिए हुए हैं, आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वो आंसर आपको करने में आपको क्यूरियोसिटी से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। जस्ट सपोज आंसर दिया है जस्ट मेक इट हाफ, या how do we ensure getting equal shares of cake, my essay is too long, I can't fit this and the envelope। तो इस तरह से आपको इस पे से कुछ आंसर्स दिए हैं जिसके आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे जस्ट एड सम मिल्क, किसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको यही आपकी क्रिएटिविटी है, आपको सोचना है। बिकॉज द कैट टीथ वर क्रुक्ड, आपके कैट के टीथ क्यों क्रुक्ड मीन्स टेढ़े थे, तो क्या हुआ वहाँ पे कि ऐसा क्या
क्वेश्चन है कि वो बता रहा है कि कैट के टीथ थोड़े टेढ़े थे इसलिए ऐसा हो गया, या डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवेल, परेशान मत हो मेरे पास टॉवेल है। तो ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे। या एक आंसर है जिसका आंसर है आपका 42, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर 42 है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं और आपकी ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा। तो आज आपका ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। आप बहुत ध्यान से पढ़िए। आपको इस लेसन में जो भी डाउट्स हो रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।